वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसे ही वो छात्र उस विचारधारा के छात्र, ऐ माँ तेरे चरणों में को दुनिया से मिटा दे, मोती न लुटा मांगा। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, अब जो उसमें आए हैं कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। मातरम मातरम। भारत माता की वंदे वंदे। हत्यारी सरकार बर्खास्त हो, वामपंथी अत्याचार नहीं सहेंगे। भारत माता की। केरल के देशभक्तों, देश तुम्हारे साथ है। मंच पर विराजमान लोकतंत्र बचाओ मंच के हमारे प्रमुख अधिकारीगण, माननीय डॉक्टर विनोद जी, विष्णुदत्त शास्त्री जी, श्री घनश्याम जी, एवं आज भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन जिले के कोने कोने से आए भारत माता के वीर सपूतों, पूरे देश भर में आज लोकतंत्र बचाओ मंच के कार्यकर्ता देश के सभी जिलों के अंदर, केरला के अंदर राष्ट्र भक्तों पर हो रहे अत्याचार, केरला के अंदर राष्ट्र भक्तों की हो रही हत्याओं के खिलाफ वहां की सरकार के सह पर कम्युनिस्टों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उस भारत मां के अंग केरला को, वहां के राष्ट्र भक्तों को दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज ये कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में लोकतंत्र बचाओ मंच कर रहा है। साथियों, ना तकलीफ ना संघर्ष है तो, ना तकलीफ ना संघर्ष है तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। साथियों, 1818 में जर्मनी के अंदर एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति हुआ। एक विचार को लेकर के उसने पूरे विश्व के अंदर प्रयास शुरू किए, परंतु वो जर्मनी के अंदर ही अपने विचार को स्थापित नहीं कर पाया। रूस, चाइना, जापान, कुछ देशों में उसने अपने विचार के लोगों को खड़ा किया। वहीं के मानस पुत्र भारत में भी इस भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए, इस भारत के साथियों, विश्व में 4 संस्कृतियां हुई। यूनान मिस्र मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, कुछ खास है हस्ती मिटती नहीं हमारी। विश्व में 4 संस्कृतियां हुई, 3 संस्कृतियां समाप्त हो गई, परंतु आज भी भारत की संस्कृति जो कि तो भारत के अंदर विराजमान है। आज भी भारत के अंदर तीर्थों को माना जाता है, आज भी गाय की पूजा की जाती है, आज भी हम अपने शुरुआत माता पिता के पांव छूने से करते हैं। ऐसी संस्कृति के हम प्रोधा इस संस्कृति को तोड़ने के लिए ये माओवादी, ये कम्युनिस्ट प्रयास करते हैं।
नहीं मानते। साथियों, तो उनके काम है केवल अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। केवल अधिकार चाहिए। अधिकारों के लिए काम करते हुए मजदूरों को भड़काने का काम करते हैं, गरीबों की बात करने का काम करते हैं। परंतु 35 साल से उस पश्चिम बंगाल के अंदर एक छत्र राज्य करने वाले कम्युनिस्ट आज सबसे गरीब देश के नाते, गरीब राज्य के नाते यदि कोई राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। साथियों, केवल और केवल इस देश की संस्कृति को तोड़ना, इस देश के संविधान को नहीं मानना, ये राष्ट्र भक्तों की शक्ति, इसको सबसे पहले नमन करता हूं। उसके बाद इस भारतीय संस्कृति पर हजारों साल से आक्रमण होते आ रहे हैं। पहले आक्रमण हुए इस देश की सत्ता प्राप्त करने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, इस देश को लूटने के लिए। लेकिन 1947 में अपना देश आजाद हुआ। उसके बाद एक विचित्र प्रकार के आक्रमण इस देश पर हो रहे हैं। केरल का विषय थोड़ा बाद में, पहले हम विचार करें इस देश पर किस किस प्रकार के आक्रमण अपने ऊपर हो रहे हैं। 3 प्रकार के आक्रमण इस देश पर हो रहे हैं। पहला आक्रमण है लाल कोट का आक्रमण, जिसको वामपंथी विचारधारा कहा जाता है, जिसके लिए राष्ट्रभक्ति, धर्म, देशभक्ति, संस्कृति का कोई मूल्य, कोई विषय कोई नहीं रहता है। दूसरा आक्रमण इस देश पर काले कोट के द्वारा हजारों साल से हो रहा है, वो आज भी है। वो काले कोट का मतलब हुआ वो इस्लामिक संस्कृति। जो लोग, मैं वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुस्लिम बहुल इलाका है उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं। वहां का जो राष्ट्रवादी युवा है, वहां का जो राष्ट्रवादी देशभक्त है, वो उस काले कोट से निरंतर लड़ाई लड़ता रहता है। बहनों की सुरक्षा के लिए उसको निरंतर उसकी हत्याएं होती रहती हैं, उसके मर्डर होते रहते हैं। और तीसरा जो अपने ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो तीसरा आक्रमण जो सबसे खतरनाक आक्रमण है। ये दोनों प्रकार के आक्रमण हमें सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद कोट का जो आक्रमण है हमें सामने से दिखाई नहीं देता। वो सफेद कोट का आक्रमण है ईसाईकरण का आक्रमण, ईसाई मिशनरी के द्वारा आक्रमण। बंधुओं, इस देश के प्रत्येक कोने में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आक्रमण है। कहीं केवल सफेद कोट का आक्रमण है, कहीं काले कोट का आक्रमण है और कहीं लाल कोट का आक्रमण है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, केरल के जो राष्ट्रवादी युवा है, जो राष्ट्र की देशभक्ति वहां है, जो वहां के देशभक्त नागरिक है, जो हिंदू संस्कृति के रक्षक हैं, उनके ऊपर तीनों प्रकार के आक्रमण होते हैं। उनके ऊपर ईसाइयों का भी आक्रमण होता है, उनके ऊपर वामपंथियों का भी आक्रमण होता है, उनके ऊपर इस्लाम का भी आक्रमण होता है। वहां का जब राष्ट्रवादी युवा निरंतर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सागा के लिए जब निकलता है तो उसको इस बात की गारंटी नहीं रहती मैं घर से निकला हूं, वापिस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता अपने सामने आए, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं से अपना संपर्क हुआ, जिन्होंने बताया मेरा भाई शाखा में गया और उसको शाखा के रास्ते में वापिस आते हुए या शाखा पर जाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उस राज्य के, उस संस्कृति के वहां का बलिदान देखो कितना बड़ा है। वो एक भाई की आज हत्या हुई है, दूसरा भाई घर नहीं बैठेगा, दूसरा भाई अगले दिन फिर शाखा में जाएगा और इस प्रकार से गरम ध्वजा को हाथ में उठाए हुए हैं। बंधुओं, हम सरकार से तो निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये काम सरकार से निवेदन करने का नहीं है। इस हिंदू समाज को, इस हिंदू संस्कृति के वाकों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। सरकारों की अपनी मजबूरियां होती है, सरकारों के अपने नियम कानून होते हैं, उन सरकारों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बंधुओं, आज इस हिंदू समाज को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम खड़े होंगे तब जाकर ये 3 प्रकार के जो आक्रमण इस राज्य की संस्कृति पर हुए हैं, उन आक्रमणों से हम हिंदू संस्कृति को बचा सकते हैं। सभी से निवेदन है, शांतिपूर्वक आकर बैठे, नारेबाजी बंद करें। बंधुओं, पहले बुलेट के आधार पर वो देश का विभाजन चाहते थे, अब वो
कुछ संगठन उनके काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों जेएनयू के अंदर घटनाक्रम जो हुआ, आप सबने उस घटनाक्रम को देखा होगा। वो मेकाले के पुत्र लॉर्ड मेकाले नाम का व्यक्ति हुआ, जिसने इस भारत देश का चारों तरफ भ्रमण करने के बाद आकलन किया कि इस भारत को केवल यदि लंबे समय तक गुलाम करना है तो यहाँ की संस्कृति को विनाश करना होगा, यहाँ के इतिहास को तोड़ना होगा, क्योंकि इस देश का इतिहास इतना गौरवशाली है कि यहाँ का युवा, यहाँ का जवान ताउम्र तक ये गुलामी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि इन युवाओं की पीड़ा में, इनकी रगों में उन महापुरुषों का खून है जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान किए, जिन्होंने वो चापक बंधु 3 भाई, तीनों बलिदान हो गए, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र बलिदान हो गए। ऐसी महान संस्कृति के पुरोधा ये कभी लंबे समय तक गुलाम नहीं हो सकते। साथियों, उन मेकाले पुत्रों के कुछ वंशज हमारे भारत में इतिहास को तोड़ने का काम करते हैं। जेएनयू के अंदर उन्हीं की छात्र विंग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी के नारे लगाते हैं। कश्मीर आजादी चाहिए, केरला को आजादी चाहिए, ऐसे नारे देशद्रोही लगाने वाले अभी रामजस कॉलेज के अंदर ऐसे ही वो छात्र, उस विचारधारा के छात्र, तो उसका कार्यक्रम वो छात्रों को भड़काने का, छात्रों की दिशा तोड़ने का, छात्रों को दिशा भ्रमित करने का काम कर रहा था। उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा, ऐसे देशद्रोही कार्यकर्ताओं के हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये हिंदू शक्ति संगठित होकर उस लाल कोट को और वो जो सफेद कोट अपने गांव में घुस रहा है उसको मारकर भगाना होगा, उसको नेस्तनाबूद करना होगा। केरल के उस वामपंथी विचारधारा को और ईसाइयत को पता लग जाए, जींद का हिंदू समाज खड़ा हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में नरवाना, उचाना, सफीता, जुलाना, तिल्लुखेड़ा, जीन नगर माता बहनें अपने कामों को छोड़ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भारी संख्या में पहुंच रही है। साथियों, पूरे देश भर में आज राष्ट्रभक्त सड़कों के ऊपर है। एकता का प्रचार दे, अनुशासन बनाए रखे, जो साथी साथ खड़ा है वो अपने वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। के लिए जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी कर देने, कह गई फांसियों में फंसी कर देने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। डॉक्टर श्री साहब, दूर दूर से आए हुए समस्त अधिकारीगण, पदाधिकारी, मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति, नाने नाने बाल गोपाल और वृद्धजन, सर्वप्रथम हृदय से सभी को नमन करता हूँ। आप सबको विदित होगा कि आज हमें यहाँ एकत्रित होने का क्या कारण है, सभी को पता भी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हिंदुओं का हनन हो रहा है, केरल में जाकर के देखिए, एक एक करके चिन्हित करके एक एक हिंदू को मारा जा रहा है। वामपंथियों के द्वारा जो आज अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, ये हिंदू संगठित नहीं होगा सज्जनों, क्योंकि मां के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं होता। एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है, एक चंद्र तमो हंती मैं सहस्र तारा, एकत्रित नहीं होंगे, अत्याचार का सामना वामपंथियों के द्वारा बार बार
लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी देश हैं, किसी भी देश में मां के मान का जयकारा नहीं लगाया जा सकता। ये केवल एकमात्र देश हमारा भारतवर्ष देश ही है जिसमें हमारी मातृभूमि को भी भारत माता के नाम से जो है ना पुकारा जाता है। और ब्रह्मांड में कहीं भी जो है पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान माता कोई नहीं लगाता, अमेरिका के पीछे अमेरिका माता कोई नहीं लगाता। तो मातृशक्ति का सम्मान यही भारतवर्ष में होता है। और मातृशक्ति, युवा शक्ति और ब्रह्मजनों का आशीर्वाद एक होकर के आएगा तो कोई भी शक्ति आज हमारे सामने रुक नहीं सकती है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। लाल गुलामी छोड़कर, लाल गुलामी छोड़कर केरल की सरकार को बर्खास्त करो, केरल की सरकार को बर्खास्त करो। दुनिया से चले गए जो दुनिया के पानी थे, दुनिया से चले गए जो दुनिया के पानी थे। सिकंदर जब गया उसके भी दोनों हाथ खाली थे। मैं अब हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर टीवी कौशिकी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे जो देशभक्तों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो वो अत्याचार कौन कर रहे हैं और उसके पीछे रूस की क्रांति जब हुई तो उसके उनका एक नारा था कि सारी दुनिया के अंदर हमने इन विचारों को फैलाना है। और उन विचारों को फैलाने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे, मार काट, लूटपाट करना, उस चीज का उन्होंने अपना उद्देश्य दिया था। और उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर हमारे जो भारत के भी बहुत सारे बुद्धिजीवी उनसे प्रभावित हुए थे और उन्होंने सहयोग जो है मास्को ने उनको देना शुरू किया था। और वही जो परंपरा है कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारे उच्च आदर्श होते हैं, तो किताब सी दास कैपिटल उनकी गीता और बाइबल उन्होंने बना ली है और उसी के तौर तरीकों से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। आप देखोगे कि आज रूस सहित जितने भी देशों के अंदर ये साम्यवादी विचार थे वो सारे के सारे समाप्त हो रहे हैं। इवन रूस भी जो पहले उसका वैभव था वो समाप्त हो चुका है। परंतु भारत के ये जो छद्म देशभक्त बने हुए हैं या मानववादी बने हुए हैं, इन्होंने हमारे देश की संस्कृति को समाप्त करने का एक प्रकार से बीड़ा उठाया हुआ है। और ये लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न रूपों के अंदर सामने आ जाते हैं। कभी जातिगत बातों को उठाते हैं, कभी धर्म की बातों को उठाते हैं। उद्देश्य केवल मात्र एक है कि इस संस्कृति का विनाश करना। और आप देखोगे कि आप सभी देशवासी, दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई थी। हम उसी संस्कृति के संवाहक हैं। हमारा कोई भी भारतवासी जो सच्चा देशभक्त है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का क्यों न हो, वो हिंसात्मक कार्यों में नहीं लग सकता। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत वह देश है कि जिसने दुनिया के सभी धर्मों को, जितनी भी जातियां आई, आपको ये पता चलता है कि वो भारत में आई हैं, परंतु ये कभी नहीं पता चलेगा भारत से बाहर कब गई। इसका मतलब है कि भारतीयों ने उन्हें आत्मसात किया है और उनको यहाँ पर आश्रय देकर उनकी सुरक्षा की है और उनको सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है वो उन्होंने अपनाया है। परंतु प्रश्न होता है कि जो हमारे उस संस्कृति के आप वारिस हैं, आप में से कौन ऐसा है कि जो इन विचारों को अपनाएगा। परंतु आज दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे ही देश में हमारी संस्कृति ही सुरक्षित नहीं है। केरल के जितने भी उदाहरण मेरे पहले सहभागियों ने, वक्ताओं ने दिए हैं, आप देखोगे कि वो लोग केवल अपने आदर्शों को लेकर, अपने देश भक्ति को लेकर केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो छद्म वेश धारण करके उनकी हत्या, नृशंस हत्या कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा देश, कितनी जातियों ने भारत पर हमले किए, रोपरी है और वो सह अस्तित्व में, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले हैं। तो आप देखिएगा
कि इन छदम जो देशभक्त हैं, मानववादी हैं या धर्मनिरपेक्षता की छदम बातें करते हैं, उन पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, आप स्वयं आश्रम जीवन में आपका आश्रम है, उसका संचालन करते हैं। स्वामी रामानंद जी का इस लोकतंत्र बचाओ मंच के कार्यक्रम में आने का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने कार्यक्रम के समापन, इस सभा के समापन के बाद हम सब ज्ञापन के लिए 5 व्यक्तियों ने अंतिम होकर के ये जो संस्था है 2 किलोमीटर की संख्या में लाइन चाहिए। 5 व्यक्ति योगेश जी, अरे आप उद्बोधन के लिए समाचारी श्री घनश्याम जी से भी आपके भारत माता की, भारत माता की। तो ये विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों की जो हत्याएं लगातार हो रही है, थोड़ा बताना चाहूंगा। ये केरल की कम्युनिस्ट सरकार खूनी सरकार बन चुकी है। इस सरकार को चेताने के लिए और राष्ट्रपति जी के माध्यम से संघ ये संदेश देना चाह रहा है और जींद जिला का लोकतंत्र बचाओ मंच के माध्यम से ये संदेश हम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से कि ये जो सरकार खूनी सरकार बन चुकी है, हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार चल रहा है, लगभग प्रति सप्ताह में 2 हत्याएं आज के दिन केरल के अंदर हो रही हैं। इस सब का या तो बंद किया जाए और अगर राष्ट्रपति जी उचित समझे तो केरल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये जींद का जो हमारा कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र बचाओ मंच की तरफ से किया गया है, जिसके संयोजक श्रीमान सुशील कुमार जी शास्त्री हैं। यह इस स्थान से जिस पे आप खड़े हो, रानी तालाब के नेहरू पार्क से, और यह पैदल मार्च करता हुआ शांतिपूर्वक तरीके से लघु सचिवालय जींद में पहुंचकर और माननीय उपायुक्त जी को हम ज्ञापन देंगे ताकि वो इस ज्ञापन को आगे राष्ट्रपति जी तक पहुंचा सके। इसमें कितने लोगों की भागीदारी? इसमें तकरीबन ये जो संख्या आप अभी देख रहे हैं, खुशी की बात यह है कि लगभग 2,25,000 लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस राष्ट्रवादी पुनीत कार्य में हिस्सा लेंगे। लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं की और पुरुषों की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है कि जिससे ये आभास हो रहा है कि पूरा देश इस समय हिंदुओं का एकीकरण हो चुका है और कम्युनिस्टों के, वामपंथ के और लाल गुलामी के जो उनका हसिया हथौड़ा है उसके खिलाफ आज कम से कम ये 4,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग शांतिपूर्वक मार्च करते हुए लघु सचिवालय जाएंगे। और प्रशासन को भी ये देख के सुखद अनुभूति होगी कि इस प्रकार का अनुशासित मार्च उन्होंने जीवन में न पहले कभी देखा होगा और न कभी देखेंगे। मेरा नाम योगेश है, मैं लोकतंत्र बचाओ मंच का संयोजक के नाते मुझ पर दायित्व है। लोकतंत्र बचाओ में आज कम से कम 500 महिलाओं की भागीदारी हुई है और महिलाओं का मेरे साथ पूरी तरह से साथ है और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, बिल्कुल सावधानी से ये कार्यक्रम होगा। आयल जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा जींद। राष्ट्रवादी लोग जैसे हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो हमारा जो व्यापार था, मसालों का, कपड़ों का, उद्योग धंधे थे, 1750 ईस्वी तक भी हम 24% हिस्सा व्यापार के अंदर अपना था। वो खोज करता थे, उनके ऊपर पुस्तक लिखी है भारत की खोज, और उनका क्या मिशन था, रास्ता सब अलग अलग थे, लेकिन सबका ध्येय एक ही था कि इस भारतवर्ष में पहुंचकर कैसे इसको बंगाल बना जाए। लेंगे तो आप सबसे निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक लोग श्रीमान हर्ष जी को कार्यक्रम के रोष मार्च के समापन के पश्चात जमा करवाएंगे और समस्त समाज के समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वर्ग के लोग अपन इस मार्च में रहने वाले हैं। एक 4 पंक्तियां बस आपके सामने रख रहा हूँ कि किस कारण से हमने मार्च किया और शांतिपूर्वक उसके बाद खड़े होकर हमें
बाहर से रोष मार्च के लिए निकलेंगे। देशद्रोही भारत में बेखौफ रात चिल्लाते हैं, सरहद पार आस्था है और अन्न भारत का खाते हैं। चौराहों पर लटका दे हम मुंह काला करके उनका, चौराहों पर लटका दे हम मुंह काला करके उनका, जो भारत माँ को गाली देकर सरेआम मुस्कुराते हैं। भाई लोग समय आ गया है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हिंदुस्तान के नील गगन में केसरिया लहराएगा, हिंदुस्तान के नील गगन में केसरिया लहराएगा। सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भारत माता की, भारत माता की। किधर रुकेंगे? भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
पंजाब की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केरल के की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो केरल की सरकार को, बर्खास्त करो। लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वामपंथी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वामपंथी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वामपंथी गुंडागर्दी बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वामपंथी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केरल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वंदे किशन जी शास्त्री जी आगे कृपया खड़ा ना रहे कोई। भाई साहब कृपया एक बार बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। कृपया सभी बंधु अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर, सभी बंधु। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है
भारत माता की माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत कार्यक्रम रहा और हमें इस बात में मंत्रालय के हाथ में प्लेट के ज्ञापन है या भगवत टिकाओं के ध्वज है वो कृपया रिक्शा के पास एक स्थान पर अपना बैटरी को नहीं दिया पड़ा मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। नफरत हो जा खत्म चो कर दे प्यार देखना चाहूँ रे। अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूँ रे। वोट ना पड़े भाई गल भाई कदे भी ना लड़े। मिट्टी वाणी हो जाए इन सारे लोगों की। फूल तोनू लग जनू फूल से झड़े। फूल तोनू लग जनू फूल से झड़े। फूल तोनू लग जनू फूल से झड़े। अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो। बेईमाने का किते कोई काम नहीं हो। सबके विचार शुद्ध हो जाने चाहिए। पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो। पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो। पाप की कमाई के ये दाम नहीं हो। अच्छी अच्छी बात सोच सब मन में। कोई भी ना रहना चाहिए गंदेपन में। जात पात का ना कोई भेदभाव हो। जागृति आ जाव सभी जन जन में। जागृति आ जाव सब जन जन में। जागृति आ जाव सब जन जन में। भ्रूण हत्या जैसा यो किते पाप नहीं हो। गम की अंधेरी